चैप्टर 4 जो कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड, इसके हम MCQs देखेंगे। फोर्थ चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्लास 12th का। जितने भी पॉसिबल MCQs हैं उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज सेलिब्रेटेड। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हम कई बार क्या होता है नोट्स के अंदर नहीं देखते, बुक्स के अंदर नहीं देखते, लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस MCQs की जो वीडियो है उसमें इंक्लूड किया गया है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के बारे में पूछा गया है, कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हम करते हैं 3 दिसंबर। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 29 अगस्त 29 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन हम करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, और ये हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइट टर्म दैट शुड बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, जो बच्चे अपने जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको अकेले में करने में असमर्थ हैं या फिर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों के लिए जो टर्म है, सही टर्म उनके लिए क्या होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्यांग। दिव्यांग वर्ड दिया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। दिव्यांग उनको अब बोला जाएगा, उनको विकलांग या फिर डिफरेंटली एबल्ड हम नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी गेम्स आर इंक्लूडेड इन स्पेशल ओलंपिक्स भारत। स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में हम इस MCQs के वीडियो में भी देखेंगे कि ये लॉन्च कब हुआ था, इंडिया में कब आया था, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसके अंदर कितने गेम इंक्लूड किए गए हैं। तो इसके अंदर हैं 24 गेम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल। देखिए स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल लेवल पर और भारत के लेवल पर दो टाइप से ये स्टार्ट हुए थे। भारत का हम देखेंगे, लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स जो इंटरनेशनल लेवल के हैं उनको किसने स्टार्ट किया, तो उनको किया है केनेडी श्रीवर। यूनिस केनेडी श्रीवर ये नाम है, ध्यान में रखना है, E, K और S। नेक्स्ट है, व्हेन वाज कैंप श्रीवर स्टार्टेड फॉर चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज। कैंप श्रीवर कब स्टार्ट किया गया, जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं या फिर जो चिल्ड्रन हैं वो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, उन बच्चों के लिए कैंप श्रीवर की स्टार्टिंग कब हुई है हमसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962। 1962 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। नेक्स्ट है, EKS डे इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच मंथ। EKS यूनिस केनेडी श्रीवर जिन्होंने की स्टार्ट किया था स्पेशल ओलंपिक्स, तो EKS डे हम कब मनाते हैं, कौन से महीने में मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं सितंबर में। अब सितंबर में हम कब मनाएंगे, तो देखिए 4th सैटरडे इन सितंबर, जो सितंबर का चौथा शनिवार आएगा उसको हम मनाएंगे। कई बार डिटेल में भी अगर पूछें तो आपको ध्यान में रखना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको इतनी ही मिलेगी, EKS डे। अगर आपका देखा हुआ नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, द रीजन पैरालंपिक गेम्स गोट देयर नेम वाज बिकॉज। जो पैरालंपिक गेम है उनका नाम है, उसके पीछे क्या रीजन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दे रन अलोंग साइड और पैरेलल टू द ओलंपिक गेम्स। जो ओलंपिक गेम्स हैं उनके साथ ही ये गेम्स हैं, उनका आयोजन करवाया जाता है। उनके साथ ही क्या है, ये जो गेम्स हैं वो गेम होते हैं। जैसे कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स था, तो पैरालंपिक गेम्स भी 2024 के कहाँ पर हुए हैं, पेरिस के अंदर ही हुए हैं। इसलिए ये पैरेलल और या फिर हम कह सकते हैं एक साथ ही ओलंपिक्स के इनका आयोजन करवाया जाता है, इस वजह से पैरालंपिक्स नेम हमने लिया है। नेक्स्ट है, विच बॉडी गवर्न्स द पैरालंपिक मूवमेंट। जो हमारी पैरालंपिक मूवमेंट है उसको कौन सी बॉडी गवर्न करती है, कौन सी बॉडी है जो उसको पूरा देखती है। पैरालंपिक मूवमेंट की हम बात करें या फिर हम बात कर सकते हैं कि पैरालंपिक को पूरे दुनिया के अंदर फैलाने का काम, उसको रेगुलेट करने वाली गवर्निंग बॉडी के बारे में पूछा गया है, तो ये है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, IPC। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी गवर्निंग बॉडी है पैरालंपिक गेम्स की। पैरालंपिक गेम्स वाज ए 1948 स्पोर्टिंग कंपटीशन हेल्ड एट स्टॉक मैंडेविले हॉस्पिटल इन। देखिए
स्टॉक मैंडेविले नाम की जगह है जहाँ पर 1948 में स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ। इसके बाद में ये गेम आगे चलकर पैरालंपिक गेम्स बन गए, लेकिन 1948 का आपको ध्यान में रखना है। अब ये स्टॉक मैंडेविले कहाँ पर है, ये हमसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के अंदर। तो हमें क्या पता लग गया, 1948 में स्टॉक मैंडेविले इंग्लैंड के अंदर क्या हुए थे, सबसे पहले एक गेम्स या फिर एक स्पोर्ट्स का कंपटीशन हुआ था 1948 के अंदर, और ये कहाँ पर है, इंग्लैंड के अंदर है। पैरालंपिक्स गेम्स की हम स्टार्टिंग यहाँ से मान सकते हैं। When and where did the first Paralympic Games took place? देखिए 1948 के बाद पहले जो पैरालंपिक गेम्स हैं वो कब हुए, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है कि दिखा दिया कि ऐसे गेम्स भी हो सकते हैं। क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जो इंजर्ड थे और वो खेलना चाहते थे, उनके लिए इन गेम्स को शुरू किया गया था। अब फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स के बारे में पूछा गया है कि वो कब और कहाँ पर हुए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम 1960, 1960 रोम में पहले पैरालंपिक्स गेम है वो आयोजित करवाए गए थे। नेक्स्ट है, हाउ मच इज द इंटरवल बिटवीन टू सब्सिक्वेंट पैरालंपिक गेम्स? दो जो पैरालंपिक गेम्स हैं उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो भले ही हम पैरालंपिक गेम्स की बात करें या फिर हम ओलंपिक्स की बात करें, जिसको हम ओलंपिक गेम्स बोलते हैं, उनके बीच में 4 साल का गैप रहता है। एक जैसे कि अभी हम बात करें 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ है, उसके बाद में नेक्स्ट 2028 का लॉस एंजलिस में होगा। लॉस एंजलिस में होने का मतलब है इनके बीच में 4 साल का गैप है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक वाज, स्पेशल जो ओलंपिक्स हैं उनके फाउंडर का नाम क्या है? तो ये आपको मिलेगा EKS। स्पेशल ओलंपिक्स के फाउंडर EKS ही थे, यूनिस केनेडी श्रीवर। ये हमने देखा भी है, EKS डे आप सितंबर में मनाते हो। इन सभी बातों को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, पहले जो स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे ये कहाँ पर हुए थे? करेक्ट आंसर है शिकागो। शिकागो कहाँ पर है? USA के अंदर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डिसेबल्ड क्रिएटेड? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन डिसेबल्ड के लिए कब क्रिएट की गई? तो ये क्रिएट करी थी 1964 में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसेबल्ड। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर selecting athletes to represent India at the Paralympic Games? पैरालंपिक गेम्स के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एथलीट हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इंडिया के अंदर जो पैरालंपिक गेम्स हैं उनको देखने वाली जो एपेक्स बॉडी है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PCI, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। आपको करंट में इनके प्रेसिडेंट का नाम भी पता होना चाहिए, तो वो कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। दीपा मलिक का स्थान इन्होंने लिया है, पहले दीपा मलिक थी, अब इनकी जगह आ गए हैं देवेंद्र झाझड़िया। जेवलिन थ्रोवर के ये प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसएबिलिटीज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट या फिर सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जो हमारे इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं और एडल्ट्स होते हैं उनका कंपटीशन करवाता है? तो ये आपका है स्पेशल ओलंपिक्स। इसके अंदर हमारा C आंसर करेक्ट हो जाएगा। द स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम केम टू इंडिया इन, स्पेशल ओलंपिक्स का जो प्रोग्राम है वो इंडिया के अंदर कब आया, ये हमसे पूछा गया है। तो ये इंडिया के अंदर आ गया था 1988 के अंदर। 88 में और क्या हुआ था? सियोल के अंदर ओलंपिक्स हुए थे, जहाँ से इसको स्टार्ट किया गया। द ऑथ ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल ओलंपिक की जो ऑथ है उसमें क्या रहता है? उसमें आपका रहेगा लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। इसमें ऑथ के अंदर स्पेशली बता रखा है कि स्पेशल ओलंपिक की जो ऑथ रहेगी उसमें ये
ओथ में या फिर ये शपथ वो लेते हैं, लेट मी विन, मुझे जीतने दिया जाए या फिर मैं जीतूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं जीतता हूं तो जो मैंने अटेम्प्ट किया है, जो मैंने ट्राई करी है, जो मैंने कोशिश की है, उसके अंदर मैं ब्रेव रहूं, मैं अपने साहस से या फिर मैं पूरे कॉन्फिडेंस और ब्रेव से उस अटेम्प्ट को दूं। ऐसा नहीं है कि मेरा कॉन्फिडेंस कहीं पर भी लूज हो गया और मैंने ब्रेवरी शो नहीं करी। ये ऑथ है स्पेशल ओलंपिक्स की। नेक्स्ट है आईपीसी इन स्पोर्ट्स स्टैंड फॉर। आईपीसी का मतलब है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। ये इंटरनेशनल लेवल पर है आईपीसी, और इंडिया की कौन सी है? पीसीआई, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स इन रोम इटली 1960। इटली का एक शहर है रोम, यहाँ पर पहले पैरालंपिक गेम्स आयोजित करवाए गए थे। इसके अंदर कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ये हमसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23, 23 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है डेफ ओलंपिक्स वर ओरिजिनली नॉन एज। डेफ मतलब बहरे होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता। इनके लिए जो ओलंपिक्स स्टार्ट किए गए थे, सबसे पहले इनका नाम क्या था उस टाइम पर? तो इनको इंटरनेशनल साइलेंट गेम बोला जाता था। बाद में इनका नाम चेंज कर दिया गया डेफ ओलंपिक्स। ये डेफ ओलंपिक्स नाम रहा। द नेम डेफ ओलंपिक्स वाज अडोप्टेड। डेफ या फिर डीफ ओलंपिक्स जो नाम है वो कब अडोप्ट किया गया? तो ये आपका किया गया था 2001 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड पैरालंपिक वाज अडोप्टेड। पैरालंपिक वर्ड है, उसको अडोप्ट कब किया गया? इसको किया गया था 1988 में। 1988 में बहुत सारे इवेंट हुए थे, उसमें पैरालंपिक जो वर्ड है उसको सबसे पहली बार अडोप्ट किया गया। द हेडक्वार्टर्स ऑफ पैरालंपिक्स इज इन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरालंपिक्स का हेडक्वार्टर आपको पूछा गया है, तो इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के है, और जर्मनी में बॉन नाम की जगह है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। इस वीडियो की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 4 का लिंक मिलेगा। पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर ये क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत भी समझ में नहीं आते हैं तो पहले आप एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, उसके बाद में आपके लिए ये जो क्वेश्चंस है वो इजी हो जाएंगे। बाकी इसकी पीडीएफ आपको स्कूल इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू टेक पार्ट इन द डेफ ओलंपिक्स द हियरिंग डिसेबिलिटी हैज़ टू बी एट लीस्ट। डेफ ओलंपिक्स मतलब ऐसे ओलंपिक्स जिनमें सुनाई नहीं देता, तो आपकी जो हियरिंग डिसेबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, तो वो आपकी होनी चाहिए 55 डेसिबल की जो फ्रिक्वेंसी है ये आपकी होनी चाहिए। हियरिंग डिसेबिलिटी इतनी अगर नहीं है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। द लास्ट समर डेफ ओलंपिक्स वर हेल्ड इन। लास्ट अभी हम अगर बात करें आज के करंट में, हम बात कर रहे हैं 2024। 2024 से पहले जो डेफ ओलंपिक्स आयोजित करवाए गए थे वो कहाँ पर आयोजित हुए थे? ये हुए थे 2022। कहाँ पर? कैक्सियस डो सुल ब्राज़ील एंड कुआलालंपुर मलेशिया। ब्राज़ील के अंदर आयोजित हुए थे, और कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया के अंदर। तो दो देशों में इनका आयोजन करवाया गया था 2022 के जो डेफ ओलंपिक्स थे। एक तो ब्राज़ील, एक कौन सा है? मलेशिया। टू टेक पार्ट इन द पैरालंपिक्स द डिसेबिलिटी इंक्लूड। पैरालंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कौन सी जो डिसेबिलिटी है वो इंक्लूड है? इसके अंदर एनी ऑफ दिस, कोई भी डिसेबिलिटीज आपको है तो आप क्या कर सकते हो? पैरालंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एम्स टू। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? तो इसमें चारों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। इसमें क्या रहता है? प्रमोट फिजिकल फिटनेस। एडेप्टिव में हम फिजिकल फिटनेस को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये देखते हैं। उसके बाद में इनहेंस सोशल एडजस्टमेंट। जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं उनका सोशल एडजस्टमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं ताकि लोग उनको अलग फील ना करवाएं। और तीसरा है डेवलप मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स मतलब चलना, घूमना फिरना, दौड़ना, कूदना, जंप करना, ये सारी जो मोटर स्किल्स हैं इनको डेवलप करना। तो
ऑल ऑफ दीज इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में ये तीनों ही हमारे एम रहते हैं। प्रमोटिंग अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज द फंक्शन ऑफ। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने का जो फंक्शन है वो किसका है? तो ये हमारा पैरालंपिक्स का है, क्योंकि पैरालंपिक्स के अंदर डिसेबल्ड हमारे जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से इनका प्रमोट करने का जो मेन मोटिव है वो पैरालंपिक्स का ही है। उसमें प्लेयर्स देखते हैं अपने आप को, नॉर्मल जो एक ऑडियंस है वो भी अपने आप को देखता है और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं ओलंपिक्स के अंदर तो नहीं लेकिन पैरालंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट जरूर कर सकता हूँ। स्पेशलिस्ट दैट वर्क विद स्पेशल नीड चिल्ड्रन इंक्लूड। वो कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ काम करते हैं? तो उसमें ये सभी आ जाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट भी काम करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी काम करते हैं, और स्पीच थेरेपिस्ट भी काम करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट का क्या काम होता है कि उनको ऐसी लैंग्वेज में समझाया जाए ताकि समझ में आ जाए। ये सारे जो स्पेशलिस्ट हैं, हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं जिनको स्पेशल नीड होती है, उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहता है। स्पेशल ओलंपिक भारत वाज इनिशिएटेड इन। स्पेशल ओलंपिक भारत की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही। इन दोनों को भी हम समझेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले देख लीजिए कि स्पेशल ओलंपिक भारत कब स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका 2001 में स्टार्ट हुआ था, स्पेशल ओलंपिक भारत। अब स्पेशल ओलंपिक इंडिया और भारत में क्या फ़र्क है ये देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें 1988 में स्पेशल ओलंपिक इंडिया ये आ गया था। 2001 में इसका नाम हमने चेंज कर दिया। 2001 में इसको बोला जाने लग गया स्पेशल ओलंपिक भारत, बस नाम चेंज किया है, बाकी इनका काम सेम ही है। स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं जिसके अंदर हमारे जो डिसेबल्ड पर्सन हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN। CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट रहती है, इनको CWSN बोलते हैं। चैप्टर 4 का जो कंप्लीट वीडियो है उसमें डिटेल में बता रखा है CWSN के बारे में। ये वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको देखना चाहिए। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। एडवांटेज पूछा गया है हमसे फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWSN। तो सारे एग्जाम्पल हैं। इससे क्या होता है, उनकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है, मेंटल फिटनेस इंप्रूव होती है, और सोशल स्किल्स हैं वो इंप्रूव होती हैं। जब ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम फिजिकल एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, तो ये उनको एक एडवांटेज मिलता है। Which of the following strategies is considered to make physical activities accessible for children with special needs? इसको हम CWSN भी बोल सकते हैं। हमारी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल बनाने के लिए उन बच्चों तक जो बच्चे इसके लिए वंचित रह गए, पहले जो वंचित रह गए, या फिर ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड हैं, उनके लिए हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए रेगुलर मेडिकल चेकअप, स्पेशल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़। तीनों ही एक्टिविटी रहेंगी। अगर हम इनका रेगुलर मेडिकल चेकअप करते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे अपने आप को वो इम्प्रूव करेंगे। स्पेशल इन्वायरमेंट उनके लिए क्रिएट करना है, और अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ इसका मतलब कुछ रूल्स हैं उनके लिए हम अलग बना सकते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पर रूल्स चलते हैं उनके अकॉर्डिंग हम बच्चों को ना खिला के जो हमारे सामने बच्चे हैं उनके अनुसार हम नियम बनाकर उनको खिलाएंगे, तो बच्चे क्या है अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे दिखाना स्टार्ट कर देंगे। अब आपके सामने एक पिक्चर दिखा रखी है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है कि ये जो पिक्चर है वो किसको आइडेंटिफाई करती है। यह आपका जो पिक्चर या लोगो है ये स्पेशल ओलंपिक्स का है। नेक्स्ट जो पिक्चर दे रखी है 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि वो किसका लोगो है। तो ये आपको मिलेगा डेफ ओलंपिक्स का। ये लोगो कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, ध्यान में रखना है इनको। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी वाज फाउंडेड इन द ईयर। IPC की बात हो रही है। ये जो कमेटी है ये कब फाउंड की गई थी? तो ये की गई थी 1989 के अंदर। ये ध्यान में रखना है 1989। द गेम्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट फॉर पीपल विद स्पेशल नीड।
स्पेशल नीड वाले जो पर्सन होते हैं उनके लिए लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पैरालंपिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पैरालंपिक गेम्स होते हैं वो स्पेशल नीड वाले जो एडल्ट्स होते हैं या फिर बच्चे होते हैं उनके लिए लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है। नेक्स्ट है, द पैरालंपिक मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। पैरालंपिक मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था सर लुडविग गटमैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट गवर्निंग बॉडी फॉर पैरालंपिक मूवमेंट वाज फॉर्म्ड इन। गवर्निंग बॉडी पैरालंपिक मूवमेंट की कब बनी थी? ये आपकी बन गई थी 1980 में। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं, गवर्निंग बॉडी कब बनी, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का गठन कब हुआ, इनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। द डैश वॉज प्रीवियसली कॉल्ड एज वर्ल्ड गेम फॉर द डेफ। वर्ल्ड गेम फॉर द डेफ या फिर डीफ। तो जो बहरे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए वर्ल्ड गेम फॉर द डीफ नाम था पहले, अब इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम डेफ ओलंपिक्स बोलते हैं। ये हमने देख लिया है। फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेज। फिजिकल एक्टिविटी क्या इंक्रीज करती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आपकी एपेटाइट को इंक्रीज कर देती है, आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आप कैलोरीज बर्न करते हो। डेफ ओलंपियंस कैन नॉट बी गाइडेड बाई। जो डेफ ओलंपिक्स होते हैं उसके अंदर आपको कोई भी डायरेक्शन देनी है, प्लेयर्स को कोई भी गेम खिलाना है, 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो यूज़ नहीं किया जाता? तो इसके अंदर हम विशल का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सुन नहीं सकते। लाइट का यूज़ हम करते हैं, कैमरा यूज़ होता है, साइन बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विशल का साउंड वो सुन ही नहीं पाएंगे, इसलिए इस साउंड को यूज़ नहीं किया जाता। जनरली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अकर बिफोर द एज ऑफ। इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है कौन सी एज से पहले ही क्या हो जाती है, हम देख लेते हैं। ये आपकी जो 18 साल है, 18 ईयर्स की एज से पहले ही हम क्या कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पता लगा लेते हैं कि कोई पर्सन इंटेलेक्चुअली डिसेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी मीन्स। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो ये आपका मतलब होता है इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब वो सही तरीके से सोच नहीं पाते, लर्न करने में इनको दिक्कत होती है और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। मतलब कोई भी इनको काम दे दिया, उस काम को करने में इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी बोलते हैं। ग्रुपिंग प्रोसेस एसोसिएटेड विद पैरालंपिक इज रेफर्ड टू एज। ग्रुपिंग प्रोसेस है पैरालंपिक्स के अंदर, एक ग्रुपिंग प्रोसेस होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। अलग अलग जो प्लेयर्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं कि आप इस ग्रुप के हो, आप इसी ग्रुप में पार्टिसिपेट करोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुपिंग प्रोसेस एसोसिएटेड विद स्पेशल ओलंपिक। पैरालंपिक्स के अंदर तो क्लासिफिकेशन होता है और स्पेशल ओलंपिक्स में ये डिविजनिंग होती है। इन दोनों में ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पैरालंपिक के अंदर क्लासिफिकेशन, स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर डिविजनिंग होती है। नेक्स्ट है रूल यूज्ड बाय स्पेशल ओलंपिक्स टू अचीव इंटेंशन ऑफ फेयरनेस इज रेफर्ड एज। स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर जो फेयरनेस है या फिर सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से हम गेम को करवाएं, उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें होता है मैक्सिमम एफर्ट रूल। आपको मैक्सिमम एफर्ट लगाने हैं स्पेशल ओलंपिक में। अपना जो इंटेंशन है वो ये होना चाहिए, आपके एफर्ट है वो मैक्सिमम होने चाहिए। नेक्स्ट है विच अमंग देम इज द वैल्यू फॉर पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स की वैल्यू क्या है? तो तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। इक्वेलिटी, करेज एंड इंस्पिरेशन और डिटर्मिनेशन। इक्वेलिटी की बात हम पैरालंपिक्स के अंदर करते ही हैं, इसीलिए जो डिसेबल्ड पर्सन है वो एथलीट्स के रूप में उन गेम्स को खेलते हैं और डिसेबल्ड होने के बाद भी वो करेज दिखाते हैं, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं और उनका जो डिटर्मिनेशन है उसको भी हम देखते हैं। तो इस तरीके से ये वैल्यू ऑफ पैरालंपिक्स बन जाती है। ये हमारे लिए एक वैल्यू क्रिएट करने का काम करते हैं। फर्स्ट डेफ ओलंपिक गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर। डेफ ओलंपिक गेम्स हैं, सबसे पहले कौन से साल में ये ऑर्गेनाइज करवाए गए थे? ये 1924 में सबसे पहली बार इनका क्या हुआ था, कंपटीशन ये करवाए गए थे। नेक्स्ट है 2 लिस्ट दे रखी हैं, पहली लिस्ट है और सामने इनके एक रेफरेंस में एक और लिस्ट दे रखी है। यहाँ पर
ऑप्शंस दिए हुए हैं। लिस्ट फर्स्ट में क्या दे रखा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज। इसको हमने देखा भी है, ये स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर होता है। इसके बाद में क्या है, कैंप्स रिवर फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ये यूनिक कैनेडिस रिवर के नाम से है। फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक कंपटीशन ये कहाँ पर हुए थे, शिकागो के अंदर। और स्पेशल ओलंपिक्स केम टू इंडिया 1988 के अंदर आए थे। तो ऑप्शन ए हमारा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 लिस्ट दे रखी हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्पेशल ओलंपिक भारत। तो स्पेशल ओलंपिक अगर भारत की बात करें तो ये कब आया था, 2001 के अंदर। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेज द समर एंड विंटर पैरालंपिक, ये करती है आईपीसी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इसके बाद में फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स तो 1960 रोम के अंदर ये गेम हुए थे। और फर्स्ट विंटर गेम्स इन पैरालंपिक हिस्ट्री, विंटर गेम 1976 में स्टार्ट हुए थे। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 4, 1, 2 और 3। इस तरीके से क्लास 12th का जो चैप्टर 4 है उसके एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सभी जो एमसीक्यूज हैं आपको सिलेबस से रिलेटेड ही मिले हैं, लगभग को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो इसका डिटेल्ड वीडियो है, मैं आपको एक बार फिर रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा, उसको आप ज़रूर देखिए। उसके बाद में इन एमसीक्यूज़ को करोगे तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नहीं तो क्लास 12th के सभी जो एमसीक्यूज़ हैं हम धीरे धीरे कंप्लीट कर ही देंगे आपके लिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको स्कूल इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।